नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हाल ही में हुए रुपौली उपचुनाव का रिजल्ट एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों के लिए एक झटका साबित हुआ है। दोनों गठबंधन को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव में हार का मुंह दिखा दिया। अब बिहार में फिर से 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर के क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि रुपौली रिजल्ट की तरह क्या इस बार भी फिर कोई चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। तो चलिए आज इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों यानी तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। इन चारों सीट के विधायकों सुदामा प्रसाद, सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिस वजह से यहां उपचुनाव होना है। सूत्रों की माने तो ये चारों सीटों में से बीजेपी तरारी और रामगढ़, साथ ही जेडीयू बेलागंज और फिर हम पार्टी इमामगंज सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चारों सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि रुपौली में भी देखने को मिला था, लेकिन रुपौली में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। चलिए अब बात सबसे पहले हम तरारी विधानसभा सीट की करते हैं। तरारी विधानसभा सीट भोजपुर जिले में आता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से इस सीट पर सीपीआई एमएल का कब्जा है। 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2015 में सुदामा प्रसाद भाकपा माले के टिकट पर यहां से जीत दर्ज किए थे। लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव के समीकरण की बात अगर करें तो इस सीट पर फिर से बीजेपी की दावेदारी है। यहां पर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां का चुनाव इसीलिए भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से बाहुबली सुनील पांडे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात हम रामगढ़ सीट की करते हैं कि रामगढ़ सीट का समीकरण कैसा है, कौन कौन उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बता दें आपको कि कैमूर जिले में रामगढ़ सीट आता है, जहां से जगदानंद सिंह की परंपरागत सीट ये रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में भी राजद ने जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को यहां से आरजेडी का प्रत्याशी बनाया था। 2020 विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में आरजेडी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जीत भी मिली थी। राजद उम्मीदवार ने अपने प्रतिद्वंदी बसपा नेता अंबिका यादव को 180 वोटों से हराया था। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। इस बार फिर से अशोक कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ राजद ने जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। तो ये तो आपको हम सुधाकर सिंह के परंपरागत सीट के बारे में जानकारी दे रहे थे। हालांकि इस सीट पर भी चुनाव कैसा होगा, किसकी जीत होगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेलागंज सीट की। बेलागंज विधानसभा में भी उपचुनाव होने वाले हैं, इस सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। बता दें आपको कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है कि यह आरजेडी का सबसे सेफ सीट है। बेलागंज सीट पर लालू प्रसाद यादव के करीबी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। सुरेंद्र यादव की बेलागंज से यह लगातार 7वीं जीत थी। 2020 विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया था। अब इस पर उपचुनाव की उम्मीद है। अब आरजेडी के टिकट पर सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव दावेदारी पेश कर सकते हैं और इस बार देखना होगा कि क्या 7 बार बने विधायक के पुत्र जीत दर्ज कर पाते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इमामगंज विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं। इमामगंज सीट भी काफी अहम है क्योंकि ये जीतन राम मांझी की सीट रही है और इस बार वो कैबिनेट में मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो इस सीट के बारे में भी जान लेते हैं। गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किए थे। जीतन राम मांझी ने राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था
और इस बार हमसे जीतन राम मांझी के दूसरे पुत्र, दूसरे बेटे प्रवीण मांझी को उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। बता दें कि जीतन राम मांझी के एक बेटे फिलहाल राजनीति में है और अब दूसरे बेटे को राजनीति में लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। उनका मुकाबला फिर से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये चारों सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि यहाँ के समीकरण कैसे होने वाले हैं। अब इस 4 सीट को लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। जहां आरजेडी का ये दावा है कि 4 सीटों पर आरजेडी की जीत तय होगी, तो रुपौली सीट को लेकर के राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ये कहा है कि सब जेडीयू की सेटिंग थी। ये सीट पर जिस तरीके से निर्दलीय की जीत हुई उस पर उन्होंने जेडीयू की सेटिंग की बात कही है। लेकिन अब रुपौली के रिजल्ट के बाद बड़े दलों की चिंता बढ़ गई है। हर पार्टी अपनी तरफ से तैयारियों में तो जुट गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 4 सीटों के उपचुनाव में क्या एनडीए को फिर से झटका लगेगा और इंडिया का रुतबा बढ़ेगा, या फिर इस चुनाव में भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होती है। क्या कोई बड़े दल का नेता जीतता है या फिर निर्दलीय की ही जीत होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।